हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का ग्लोबलाइजेशन का सेकंड पार्ट। ठीक है। तो लास्ट पार्ट में हमने ग्लोबलाइजेशन क्या होता है देख लिया था, ग्लोबलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग देखते हैं उसी ग्लोबलाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमएनसीज भी बोलते हैं। तो ये आपको एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएनसीज, तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होता है। ठीक है। Multinational corporations are companies that control the own production facility in more than one country। हम किसी भी कंपनी को या किसी भी कॉरपोरेशन को मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कब बोलेंगे, जब वो अपना प्रोडक्शन एक देश से अलावा कई सारे देशों में जो है करता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। जैसे आईफोन, एक कंपनी है जो कि आईफोन एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है और बाजार में बेचती है। तो एप्पल जो है ये तो अमेरिका की कंपनी है, लेकिन एप्पल का जो सामान है वो पूरे वर्ल्ड में बिकता है। तो क्या सारा सामान अमेरिका में ही बनता है? आंसर है नहीं। एप्पल की कई सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। जैसे इंडिया में तमिलनाडु में एक यूनिट है, चाइना में एक यूनिट है, वियतनाम में एक यूनिट है। तो ये क्या है? एक मल्टीनेशनल कंपनीज है। क्यों मल्टीनेशनल कंपनीज है? क्योंकि इसका प्रोडक्शन एक कंट्री में ना होकर एक से ज्यादा कंट्रीज में जो है होता है। तो किस कंपनी को या किस कॉरपोरेशन को मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बोलेंगे? जिसका प्रोडक्शन या जिसका ब्रांच एक से ज्यादा कंट्री में हो। They source their raw material from across the globe and also sell their product on the globe scale। देखो, किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। जैसे आप भी कोई दुकान खोलोगे तो आपका सबसे बड़ा पर्पस क्या है? कि मैं दुकान से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करूं। तो यही काम किसका रहता है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का ही रहता है। वो क्या करते हैं, पूरी दुनिया में सस्ते दामों पर रॉ मटेरियल क्या करते हैं? ढूंढते हैं। और जहां पर रॉ मटेरियल मिलता है वहां पर सामान बनाते हैं, फिर पूरी दुनिया में क्या करते हैं? बेचते हैं। Most MNCs give priority to setting up their production unit in the countries where raw material are easily available and there is no shortage of skilled and unskilled labor। बहुत सारी कंपनियां उन कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना प्रेफर करती हैं जहां सस्ते दामों पे जो है क्या मिल सके, आपको रॉ मटेरियल मिल सके। इसके अलावा रॉ मटेरियल के अलावा आपको लेबर भी तो चाहिए। मशीन वर्क करने के लिए सारा काम मशीन तो नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको स्किल्ड वर्कर चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, कुछ आपको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, अदर हेल्पर्स चाहिए। तो स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड लेबर जहां पर आसानी से अवेलेबल हो जाता है वहां पर ये कंपनियां क्या करती हैं? अपना ब्रांच सेटअप करती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो मल्टीनेशनल कंपनीज ओपन हुई है वो चाइना में हुई। क्यों? एक तो चाइना दुनिया का नंबर वन क्या है? पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। तो वहां पर सस्ते दामों में वहां पर आपको क्या मिल जाएंगे? लेबर्स मिल जाएंगे, स्किल्ड भी मिल जाएंगे और अनस्किल्ड भी मिल जाएंगे। वहीं पर चाइना की जो टेरिटरी है जैसे हांगकांग है, ताइवान है, यहाँ पर जो है सस्ते दामों में क्या मिलता है? सेमीकंडक्टर। मोबाइल बनाने के लिए आपको सबसे बड़ा चीज जो चाहिए रहता है वो है सेमीकंडक्टर। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाना है, लैपटॉप बनाना है, फोन बनाना है, स्मार्ट वॉच बनाना है, कुछ भी बनाना है, उसके लिए चाहिए होता है इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? ताइवान में मिलता है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर चाइना की बहुत सारी कंपनीज जो है अपना मैन्युफैक्चर जो है क्या करती हैं? वहीं पे स्टार्ट करती हैं। आईफोन हो गया, और भी बहुत सारे बड़े बड़ी कंपनी, कार बनाने वाली कंपनी जैसे टेस्ला, एलन मस्क का नाम आपने सुना होगा। एलन मस्क जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ करता है? अभी अमेरिका में करता है। लेकिन 2025-26 तक आते तक उसने क्या कमिटमेंट किया है, क्या स्पीच दिया है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होगा वो कहां से होगा? चाइना से होगा। टेस्ला कार का प्रोडक्शन और बिकेगा। तो चाइना में स्टार्टअप होने का मतलब समझ में आया क्यों है? ये दोनों मेन फैक्टर है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं। बिफोर सेटिंग अप देयर फैसिलिटीज दे एग्जामाइन द पॉलिसीज ऑफ देयर टारगेट कंट्रीज एंड चूज द कंट्रीज विद द फ्लेक्सिबल पॉलिसीज विद द लो टैक्स रेट। एक तो इन लोग ध्यान रखते हैं स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर पर, दूसरा सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, और तीसरा चीज एक और चीज पर फोकस करते हैं। और वो एक और चीज क्या है? कौन सा कंट्री है जो कम टैक्स रेट लगाता है। हर कंट्री क्या करती है? बाहर के आने वाली कंपनीज पर जो है टैक्स लगाती है, ताकि उनके इंडिया जैसे इंडिया जो है क्या करता है? बाहर से सामान कोई भी आप परचेस करोगे जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है उस पर टैक्स लगाता है। टैक्स क्यों लगाता है? ताकि हमारे इंडिया की जो कंपनीज वो सिक्योर रहे, बाहर की कंपनियां जो है आकर इसको ओवरटेक ना करे, जैसे कॉलोनाइजेशन की पीरियड में होता था।
हमारे यहाँ के जो कपड़े जो बनते थे वो मशीनों से नहीं बनते थे, हाथों से बनते थे। अमेरिका में जो यूएसए में सॉरी यूके में जो मतलब इंग्लैंड में जो कपड़े बनते थे वो क्या बनते थे, मशीनों से बनते थे, तो वो ज्यादा सस्ते होते थे। तो वो सारे सस्ते हमारे इंडियन मार्केट में आते थे, और लोग क्या करते हैं, कौन सा सस्ता है कौन सा अच्छा है उसको नहीं देखते, वो सिर्फ क्या देखते हैं, कौन हमें सस्ते दामों पर मिल रहा है, वो इंडिया में बना है, अमेरिका में बना है, इंग्लैंड में बना है, वो नहीं देखते, जो सस्ता है उसको लेते हैं। तो जिस तरीके से कॉलोनाइजेशन के पीरियड में हम लोगों के यहाँ व्यापार पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, क्योंकि बाहर से सामान आता था, तो वो चीज दोबारा ना हो करके क्या करती है कंपनीज जो है, बाहर से आने वाले सामानों पर जो है टैक्स लगाती है। कई बार जितना, जैसे मान लो एक सामान 100 रुपए का है जो कि इंडियन मार्केट में बिकने के लिए आया, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार 200% टैक्स लगा देती है। 200% मतलब 100 रुपए का सामान अब इंडिया में कितने का बिकेगा, 300 रुपए का बिकेगा। इसीलिए आईफोन हो गया और बहुत सारी कार जो होती हैं, जैसे ऑडी हो गई, मर्सिडीज होगी, ये इतनी महंगी क्यों होती है, रीजन है जितना उसका ओरिजिनल कॉस्ट है उससे ज्यादा तो टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्स क्यों पे करते हैं, ताकि हमारी इंडियन कंपनीज मारुति सुजुकी टाटा ये सब क्या रहे, सिक्योर रहे। दे वांट द पॉलिसीज टू बी इन द कॉन्सोनेंस विद देयर डिसीजन। और हमेशा ये कंपनीज क्या चाहती हैं कि वो कंट्रीज को इन लोग चूज करें जहां का जो पॉलिसी है इन कंपनी को फेवर करता हो, इन कंपनी के पॉलिसीज के फेवर में हो। एमएनसीज हैव ह्यूज कैपिटल रिजर्व। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो बहुत पैसा लगाती हैं, बहुत ज्यादा। When they invest in a country, they bring with them the latest technology। जब कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी किसी दूसरे कंट्री में अपना ब्रांच ओपन करती है, प्रोडक्शन ओपन करती है, तो सबसे बड़ा चीज फायदा क्या होता है, टेक्नोलॉजी आता है। These enhance their production capacity, enhancing them to introduce the latest state-of-art model of their product in the market। और इसके अलावा क्या होता है, एक तो टेक्नोलॉजी आती है, दूसरा उस कंट्री में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, नए नए मॉडल्स बनते हैं जो कि दुनिया में चल रहे हैं अभी। बीइंग विजिलेंट अबाउट देयर क्वालिटी एंड द ब्रांड इमेज। और इसके अलावा क्या होता है, बड़े बड़े ब्रांड किसी कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री का सॉफ्ट पावर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे चाइना में अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज हैं, तो हम लोग बोलते हैं यार चाइना सुपर पावर है। उसी तरीके से अगर मान लो इंडिया में बहुत सारे एमएनसी स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये हमारा क्या होगा, एक तरीके से सॉफ्ट पावर होगा। पूरी दुनिया को लगेगा कि यार इंडिया से पंगा नहीं लेना है, क्योंकि वहां से एप्पल, आईफोन, टेस्ला ऐसे बहुत सारी कंपनीज बनती हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्ट पावर होता है। Many MNCs acquire local companies to expand their production capacity. For example, Lafarge France is a prestigious international cement company that has established factories in the countries like Britain and Uganda, expand its market. कई बार कंपनीज क्या करती हैं, अपने कंपनी को एक्सपांड करने के लिए जो है वो क्या करती हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपांड करने के लिए लोकल कंपनीज को एक्वायर कर लेती, छोटी छोटी कंपनियों को वो हायर कर लेती। जैसे लाफार्ज फ्रांस करके एक क्या है, सीमेंट कंपनी है, जिसने क्या किया, ब्रिटेन में, युगांडा में अपने मार्केट को एक्सपांड करने के लिए छोटे छोटे जो है कंपनीज को जो है उन्होंने एक्वायर कर लिया। इट्स मेन आउटपुट इज सीमेंट एंड कंक्रीट। और ये जो लाफार्ज फ्रांस ये कौन सा सामान बनाती है, सीमेंट बनाती है और कंक्रीट बनाती है। द कंपनी बिगेन प्रोडक्शन इन इंडिया आफ्टर एक्वायरिंग द फैक्ट्रीज ऑफ टाटा स्टील सीमेंट डिवीजन इन 1999। इसके अलावा ये कंपनी ने ब्रिटेन, युगांडा में कंपनी तो खरीदा, इंडिया में भी कंपनी खरीदा। 1990 में जो है 1999 में टाटा स्टील की एक सीमेंट कंपनी थी, उसको खरीद लिया। रेमंड सीमेंट जो कि 2001 में था, इसको भी परचेज कर लिया। और ये दोनों फैक्ट्री कहाँ थी, हमारे रायपुर में थी, छत्तीसगढ़ में थी। Which has abundant limestone deposit, the raw material for the manufacturing cement and cheap labor is easily available। यहाँ पर क्यों सेटअप किया लाफार्ज ने, क्योंकि यहाँ पर सस्ते दामों में लेबर मिल जाते हैं और रॉ मटेरियल भी मिल जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि बलौदा बाजार, रायपुर, ये साले वो रीजन है जहां पर जो है लाइमस्टोन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, तो सस्ता भी होता है। और कंपनीज का एक्वायर करके यहाँ से अपना ब्रांड का ठप्पा लगा के उसको बेचना पड़ता है, तो लाफार्ज बहुत बिकता है। The company also had the vast Indian market to sell its product। अब यहाँ से सस्ते दामों में बनाया और जो बोरी में भरा उस बोरी में लिख दिया लाफार्ज, तो लोग क्या सोचेंगे, लाफार्ज तो इंटरनेशनल कंपनी है यार, बहुत अच्छा है, चलो यही सीमेंट परचेज करते हैं। इसी तरीके से ब्रांड बन जाने के बाद क्या होता है, वो अपने सामान को पूरे मार्केट में जो है बेचती है। In some sectors such as apparel, footwear, sports, good and toys, the MNCs a form of production to small producing, buying their output and selling it in the market under their brand name।
कई बार क्या होती है, बहुत सारे जो कंपनीज होती हैं वो थोड़ा थोड़ा सामान अलग अलग कंपनियों से जो है बनवाती हैं। जैसे अपैरल मतलब कपड़े, फुटवेयर, स्पोर्ट्स गुड्स, टॉयज, कई सारे सामान एक कंट्री में बनेंगे, फिर दूसरे कंट्री में जाकर वहां असेंबल होगा, फिर तीसरे कंपनी में जाकर और असेंबल होगा और बिकेगा। ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में तमिलनाडु में जो आईफोन ने अपना ब्रांच खोला है, वहां पर वो प्रोडक्शन नहीं करता है, वो क्या करता है, अलग अलग कंट्री, वियतनाम, चाइना, फिलीपींस, यहाँ से सामान लाता है, इंडिया में उसको असेंबल करता है बस। ठीक है, बनता नहीं है। For example, in Punjab state, the MNCs contract women in Ludhiana to undertake football production activities in their home। जैसे कि एक एग्जांपल है, पंजाब में एक जगह का नाम है लुधियाना, तो एक इंटरनेशनल कंपनी जो कि फुटबॉल बनाती है, उसने क्या किया, वहां के महिलाओं को जो है ठेका दिया या काम पे रखा, क्या बनाने के लिए, फुटबॉल। ये महिलाएं देखो, आपको पिक्चर में दिख रही होंगी, ये महिलाएं क्या करती हैं, अपने घरों में बैठकर जो है आराम से फुटबॉल बनाती हैं, फिर वो उस कंपनी को क्या करती है, ठेकेदार के थ्रू जो है पहुंचाती है। फिर ठेकेदार क्या करता है, उसमें ठेकेदार पहुंचाते हैं बड़ी कंपनी को, फिर कंपनी क्या करती है, अपना लोगो लगाकर जो है उसको क्या करती है, बेचती है। ठीक है। इसी तरीके से कई सारे एमएनसीज ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा थोड़ा काम इंडिया में, वियतनाम में, अलग अलग कंट्रीज में लोगों से करवाते हैं, फिर अपना ब्रांड लगाकर उसको क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। MNCs also sometimes launch joint venture with the local companies. For example, American company Ford Motors entered into the joint venture with the Indian company Mahindra in 1995 to manufacture car। कई बार क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, किसी दूसरे कंपनी के साथ जो है हाथ मिला लेती हैं। जैसे अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम है फोर्ड मोटर, फोर्ड की कार भी आती होगी, देखे होगे। तो फोर्ड मोटर्स ने क्या किया, हमें इंडिया में जो है महिंद्रा कंपनी से जो है हाथ मिलाया 1995 में कार मैन्युफैक्चर करने के लिए। उसी तरीके से आप लोग जब छोटे छोटे रहे होंगे तो आप देखे होंगे हीरो होंडा। पहले जो है क्या होता था, हीरो होंडा नाम से जो है बाइक्स आती थी। आजकल हीरो के नाम से अलग बाइक आती है और होंडा के नाम से अलग बाइक आती है। तो पहले क्या था, हीरो जो है इंडिया की कंपनी है और होंडा जो है जापान की कंपनी है। तो ये दोनों कंपनियां क्या करती थी, साथ में मिलती थी। होंडा जो होता था, इसका इंजन बनाने का मेथड बहुत अच्छा होता था, और बाकी सारे काम में कौन एक्सपर्ट था, हीरो। तो ये दोनों ने आपस में हाथ मिलाया, दोनों ने क्या मिलाया, हीरो होंडा करके बाइक्स जो है बनाए। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे हीरो होंडा के जो है गाड़ियां जो है क्या होती हैं, इंडियन मार्केट में आपको दिख जाएंगी। तो कई बार कंपनियां ऐसे भी हाथ बढ़ाकर क्या करती हैं, काम करती हैं। We learned about the different ways in which the multinational production is carried out in this example. MNCs are thus able to expand their activities and their production capacity to remain ahead of the competition। और इसी तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी अपने कॉम्पिटिटर को क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं और मार्केट में कॉम्पिटिशन बना के रखते हैं। They become stronger as their production is centralized by the acquisition of small companies and product producers। ये कंपनियां अपना ग्रोथ ज्यादा कब कर पाती हैं, जब छोटे छोटे कंपनियों को ये क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। क्योंकि छोटी छोटी कंपनियां जो होती हैं वो छोटे छोटे सामान को बनाने में एक्सपर्ट होती हैं, तो सस्ते दामों में बन जाता है। फिर ये बड़ी कंपनियां वहां से उठाती हैं, मैन्युफैक्चर करके, मैन्युफैक्चरिंग करने के प्लेस पे असेंबल करती हैं और मार्केट में क्या करती है, बेच देती है। तो आपसे एक मेरा क्वेश्चन है कि आप 5 मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम बताओ जो हमारे इंडिया में है। ये कंपनियां बाहर की हैं, लेकिन हमारे इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर होता है या असेंबल होता है या इसका एक ब्रांच है। ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।